हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स जो आपको ये स्टोरी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो ऐसे ही बस मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करती रहूँगी। और हाँ, चैनल में नए आने वाले लोगों को वेलकम मेरी छोटी सी फैमिली में। और चलिए अब अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि है लिटिल एरोगेंट और उसका पार्ट 5 है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वांगजी तो अभी तक शोयांग को बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रहा था और फिर शोयांग को वहाँ से जाना ही पड़ा क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो वो अच्छी तरह से जानता था कि हमारा लिटिल सा वांगजी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूस, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और बहुत ज़्यादा ही अपनी बात का पक्का है। अगर उसने उसकी कज़न सिस्टर को बता दिया तो फिर बेचारे का तो यहाँ पे आना ही बंद हो जाएगा। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया था और अब वांगजी ने विंग की तरफ देखा जो अभी तक वहीं खड़ा था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ओल्डी, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला था ना कि अपना ख्याल रखा करो, इससे फ्री मत हुआ करो, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। पता नहीं तुम्हें अकल है कि नहीं है। इतने बड़े हो गए हो तुम, देखो मुझसे भी तो बड़े हो, लेकिन फिर भी पता नहीं अकल तुम्हारा बच्चों जैसा ही क्यों है। क्या समझते हो खुद को, कितने स्ट्रांग हो तुम। और अगर तुम मैल्फाई थे तो तुमने क्यों नहीं उसको रोका, क्यों ऐसे उसे डांट रहे थे, बताओ मुझे, बोलते क्यों नहीं हो तुम। वांग जी अब उसे डांटे जा रहा था लेकिन विंग तो उसकी तो बेचारे की हालत ही खराब हो रही थी। वो बस अपने आप को अपने ही बाजुओं से जैसे जकड़ के खड़ा था क्योंकि उसे एकदम से अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया था और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाता था इसी वजह से उसे अपनी हीट में बहुत ज़्यादा पेन होता था। और अब वांगजी उसको देख रहा था और वो एकदम से परेशान हो गया था उसकी ये हालत देख के। ओल्डी, क्या हुआ तुम्हें? क्या सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है? क्या हो गया मेरी बातों की वजह से तुम ऐसे गा रहे हो? अच्छा, आई एम सॉरी। देखो मैं तुम्हें नहीं डाँटूँगा लेकिन तुमने देखा ना वो ब्रदर कितने ज़्यादा बुरे हैं। अगर वो तुम्हें कुछ कह देते तो उसको सच में अब उसकी फ़िक्र हो रही थी और अब वो आहिस्ता-आहिस्ता चलता उसके पास ही आ गया। ओल्डी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? उसने एकदम से विंग का हाथ पकड़ा और विंग का हाथ जो कि अब वैसे ही गर्म हो चुका था जैसे कि वांगजी था और वो भी तो जैसे अब बुखार में तप रहा था और दोनों की जैसे एक जैसे ही कंडीशन हो चुकी थी। वांगजी जो कि पहले बुखार में है और अब हमारा विंग जो कि हीट में ही आ चुके हैं और अब दोनों ही जैसे एकदम से बुखार में जा ले रहे थे। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो गया विंग। मैं तुम्हें तुम्हारी मामा के पास छोड़ आऊँ क्या? हाँ प्लीज़, प्लीज़ पापा मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। विंग ने बस रोते-रोते कहा था। हाँ, हाँ, तुम फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें अभी लेके जाता हूँ। और अब वांगजी ने इधर-उधर देखा लेकिन उनके सर्वेंट भी तो बहुत ज़्यादा ही पंक्चुअल थे। वो भी सब 9 बजे के करीब ही अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में चले जाते थे। कौन था जो क्या विंग की हेल्प करता? शू यांग तो नहीं करेगा और भैया और भाभी भी तो सो चुके होंगे ना, क्योंकि वो सब लोग तो टाइम से सो जाते थे। तो अब बचा कौन? बस वांगजी। उसने विंग को कहा, अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ तुम्हारी मामा के पास। और अब विंग को उसने हाथ पकड़ के अपने साथ साथ ही लगा लिया था। तुम फ़िक्र ना करो, तुम ठीक हो जाओगे, मैं भी तुम्हारे मामा के पास ले चलता हूँ ऑल्डी। देखो तुम परेशान ना हो। और अब वो उसे लेके आहिस्ता-आहिस्ता चल ही रहा था और अब बहुत मुश्किल से वो उसे लेके लॉन में ही आ चुका था क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर थोड़ा दूर ही थी ना उनकी अपनी रेज़िडेंस से। और अब वो उसे लॉन में लेके आ चुका था और फिर विंग की तो जैसे सेंट बढ़ती जा रही थी और वांगजी को भी अब अच्छी तरह से पता चल चुका था कि विंग कोई अल्फ़ा नहीं है। उसने एकदम से विंग को बिठा दिया था क्योंकि वो बेचारा तो खुद भी बीमार था और उसे भी बुखार था, तो वो कैसे उसको इतनी देर तक अपने साथ चला के लेके जा सकता था। और उसने अब तेज़-तेज़ सांस लेते हुए विंग से पूछा, तो ओल्डी तुमने मुझसे झूठ बोला? कौन सा झूठ पापा? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुमने झूठ बोला मुझसे ओल्डी। तुमने कहा तुम अल्फ़ा हो, लेकिन तुम। हाँ पापा, मैं अल्फ़ा नहीं हूँ। प्लीज़ आप किसी को मत बताना, मैंने अपनी मामा से प्रॉमिस किया था मैं किसी को पता नहीं चलने दूँगा। प्लीज़ आप किसी को मत बताना। नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। देखो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तुमसे हर बात शेयर करता हूँ, तो
और क्या आप फ्रेंड नहीं है तो मुझे नहीं बता सकते थे? पापा आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे मामा के पास लिए चलो, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ओके। और अब वांगजी तो जैसे एकदम से उसके करीब होने ही लगा था, लेकिन विंग को तो अब फिर से बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और उसने तो एकदम से वहीं बैठ के रोना शुरू कर दिया था। क्या हो गया है? चुप हो जाओ ना, देखो तुम्हारी मामा का पास में ही है सर्वेंट क्वार्टर, मैं अभी उनको बुला देता हूँ। नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और उसने एकदम से पास खड़े हुए वांगजी को जैसे आगे खा लिया था और इतना टाइट हाथ कर लिया था कि वो जैसे उसको अपने साथ जकड़ ही लिया था। विंग अपने घुटनों के बल ही बैठा हुआ था और वांगजी उसके पास खड़ा था जिसे उसने हक किया हुआ था, और उसने जैसे अपना फेस उसकी नेक में छुपा लिया था और उसके वांगजी की तेज़ अल्फा सेंट अच्छे से फील हो रही थी। और उसने ऐसे ही फील किया था जैसे ये सेंट उसके अंदर जा रही थी, उसका पेन जैसे कम हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा था और वो वांगजी को छोड़ ही नहीं रहा था। ओल्डी छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? प्लीज़ पापा थोड़ी देर रुको ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसे हग करने से मुझे मेरा पेन कम होता हुआ महसूस हो रहा है। बाबा प्लीज़ हेल्प मी। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते बाबा? प्लीज़ हेल्प मी। वो बस अजीब सी आवाज़ में उसे कहे जा रहा था और वांगजी अब बस चुप ही हो गया था। वो उसे क्या ही बताता। वो 12 साल का लड़का था, इतना ज़्यादा भी तो मैच्योर नहीं था, और वो 20 साल का होके भी किसी छोटे बच्चे की तरह उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसकी हेल्प करे। अब वो भला उसकी क्या ही हेल्प कर सकता था। विंग का पूरी तरह से अपनी हीट में आ चुका था और उसकी सैंड तो जैसे पूरे लॉन में फैल रही थी। थैंक गॉड वहाँ पे वांगजी के अलावा कोई और नहीं था, नहीं तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता। लेकिन वांगजी भी तो एक एल्फ है और विंग ने ये सोचा ही नहीं था, और उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी सैंड जो है वांगजी पे भी असर कर सकती है। और वांगजी ने भी अब एकदम से आंखें बांध ही कर ली थी और उससे खुद भी नहीं समझ आ रही थी, उसके नन्हे से दिमाग में ये बात जा ही नहीं रही थी कि विंग एक मैग है तो उसे उससे दूर रहना चाहिए। वो तो बस उसकी हेल्प कर रहा था और उसके लिए तो बस विंग क्या था, अपना बेबी सिटर, अपना फ्रेंड, और हाँ अपना ओल्डी, और तो कुछ भी नहीं। और तो उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। और अब विंग ने फील किया था कि वांगजी कब से चुप ही है, वो बोल नहीं रहा था। उसने उसको पीछे किया, वो वैसे ही खड़ा था आंखें नीचे किए और उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। बाबा, बाबा प्लीज़ मामा के पास ले चलो मुझे, मुझसे चलने नहीं हो रहा। और अब वांगजी तो कुछ भूल ही नहीं रहा था। विंग ने बहुत हिम्मत कर के उठने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी तो जैसे टांगों से जान ही निकल रही थी। उसे तो खड़ा भी नहीं हुआ चाह रहा था, वो वहीं लड़खड़ा के फिर से वहीं बैठ गया था। और आप उसने भांजी को फिर से हिलाया। पापा आप सुन रहे हो ना? बाबा मुझे पता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बाबा प्लीज़ मामा को बुला दो, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगी। उसने पास ही सर्वेंट क्वार्टर की तरफ इशारा किया था जो इतना भी दूर नहीं था। अगर वो मामा को आवाज़ देता या वांगजी उसने बुला के लाता तो वो आ सकती थी, लेकिन वांगजी तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, वो तो बस नीचे ही देख रहा था। विंग ने फिर से उसे हिलाया। बाबा आप सुन रहे हो ना? बाबा, गोल्डी बाबा। और अब वांगजी ने एकदम से आंखें खोली और विंग तो जैसे उसे देख के डर ही गया था, क्योंकि वांगजी की आंखें तो एकदम से जैसे गोल्डन ही हो चुकी थी। ये क्या हो गया आपको बाबा? आपकी आंखों का रंग क्यों चेंज हो रहा है? और अब विंग तो समझ ही नहीं रहा था अचानक से वांगजी को क्या हो गया था, या कैसे वो एकदम से अपने अल्फा वाले रूप में आ सकता है। और अब विंग को एहसास हुआ कि उसने क्या ही कहा दिया, वो एक कप से अल्फा के साथ है, चाहे वो छोटा ही क्यों नहीं है, लेकिन है तो वो अल्फा ही। और वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा ही है तो विंग को पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि भी उसकी सैंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बाबा, बाबा ये क्या हो गया आपको? आप मुझे डरा रहे हो, प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ बाबा। अब वो उससे ही डर रहा था और वांगजी अभी तक बस उसे देख रहा था। बाबा आप बोलते क्यों नहीं हो? मुझे डर लग रहा है सच में, बोलो ना। और अब वांगजी अभी तक चुप ही खड़ा हुआ था और विंग को तो जैसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था उससे। उसने फिर से उठने की कोशिश की, वो अपनी मामा को आवाज़ देना चाहता था, लेकिन उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसने डरते डरते वांगजी के फेस पे टैप किया था, बाबा, बाबा। और उसने फील किया तो वांगजी तो जैसे बिल्कुल आग का गोला ही बना हुआ था और वांगजी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया
और अब वांग जी को पता नहीं क्या हुआ था कि उसने एकदम से जैसे विंग पे अटैक ही कर दिया था और उसने एकदम से विंग को धक्का दे के नीचे गिरा दिया था और अब खुद भी वो विंग के ऊपर था। उसने विंग की शर्ट के बटन खोल दिया और विंग तो जैसे चीखे मारने को ही था। बाबा ये क्या कर रहे हो आप? बाबा प्लीज़ छोड़ो मुझे। लेकिन वांग जी तो उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था। उसने तो विंग की शर्ट के बटन एकदम से खोल दिए और वो तो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसको तो जैसे विंग की सेंट अपने ही ज़ेरे असर कर लिया था। और विंग तो अब बस बोलने को ही था, लेकिन वांजी ने एकदम से जैसे अपना हाथ उसके मुंह पे रख दिया। शट अप बोल्टी, चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। और अब विंग पास फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था और उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस 8 साल छोटे लड़के से मुकाबला कर सके। और वांगजी ने तो जैसे एकदम से उसकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा किसिस करना शुरू कर दी और विंग तो जैसे अब परेशानी के मारे और हैरानी के मारे मरने को ही था। बाबा, बाबा क्या कर रहे हो आप? बाबा पीछे हो जाओ, बाबा प्लीज़ पीछे हो जाओ। वो बस यही कहना चाहता था, लेकिन वांगजी उसको बोलने देखा तो था और वांगजी ने उसके दोनों हाथों को जैसे अपने दोनों हाथों से जकड़ ही रखा था और वो इतना ज़्यादा पावरफुल था। वो 12 साल का हो के भी इतना ज़्यादा पावरफुल था कि विंग तो जैसे उसके आगे हिल ही नहीं पा रहा था। एक तो बेचारा अपनी हीट में था, ऊपर से उसका शौक और परेशानी और डर के मारे बुरा ही हाल हो रहा था। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? ये छोटा-सा लड़का जिसका वो बेबी सिटर है, कैसे उस पे पूरा हावी हो चुका था और वो वांची, वो तो जैसे एक बड़े मर्द की तरह विंग के ऊपर ही जैसे पूरी तरह गिर चुका था और अब वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। वो किसी भूखे शेर की तरह जैसे उसको खींच जा रहा था और अब उसने एकदम से विंग के लिप्स पे आके उसको किस करना शुरू कर दिया। और विंग तो अब जैसे बेहोश ही होने का था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्या यही औकात रह गई है उसकी? क्या ओमेगा इतने ज़्यादा वीक होती हैं कि वो अपने से इतने साल छोटे लड़के से, जो कि अभी बच्चा है, उसके आगे वो कुछ कर नहीं पा रहा था और उसको तो जैसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। उसका दिल कह रहा था कि अभी ये ज़मीन फाट जाए और वो यहीं पे उस ज़मीन के अंदर ही दफ़न हो जाए। उसको ज़िंदगी में कभी भी अपने ओमेगा होने पे इतना ज़्यादा बुरा, इतना ज़्यादा शेमफुल नहीं फ़ील हुआ था जितना कि आज फ़ील हो रहा था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? और क्यों था वो ओमेगा? क्या वो अल्फ़ा नहीं हो सकता था? चलो बीटा ही हो जाता। क्यों? क्यों हो रहा था उसके साथ ऐसा? वो बस सोच रहा था और उसकी आँखों से आँसू गिरे ही जा रहे थे। और वांगजी तो अभी तक उसके ऊपर ही था। वांगजी तो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। और फिर वो हुआ जिसका तो विंग ने ख्वाबों-ख़यालों में भी नहीं सोचा था। वांगजी ने एकदम से जैसे विंग के लिप्स छोड़े और अब वो उसकी नेक पे आ चुका था और उसने बहुत ही बुरे तरीके से एकदम से जैसे उसकी नेक पे बाइट ही कर दिया था। और अब विंग पक्का ही बेहोश हो चुका था, क्योंकि जो वांगजी ने कर दिया था उसके बाद तो अब वो होश में रहता या ना रहता, कोई फ़ायदा नहीं था उसका। और बस बेहोश होने से पहले उसने एक चीख ही मारी थी, मामा प्लीज़ बचा लो मुझे। और अब वो वहीं पे बेहोश हो चुका था और वांगजी, वो तो जैसे विंग की चीख सुन के एकदम से होश में आया था और उसने देखा कि उसने क्या किया है और फिर उसे सर में एकदम से दर्द ही शुरू हो गया था और वो भी अब विंग के ऊपर ही गिर चुका था। और वो तो जैसे सब भूल ही रहा था ये क्या किया उसने, क्या उसने ओल्डी को हर्ट कर दिया है। और विंग की आवाज़ सुनकर एकदम से उसकी मामा, जो कि बस अभी सोने ही वाली थी, दौड़ के बाहर आई और आगे जो उन्होंने देखा वो तो बस उन्हें बहुत ज़्यादा ही शॉक दे चुका था। विंग जो कि बेहोश हालत में पड़ा हुआ था, उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे और उसकी नेक से तो जैसे बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा था और उसके ऊपर वांची था, जो कि बस बेसुध पड़ा हुआ था। वो तेज़-तेज़ साँसें ले रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह फ़ील कर सकती थी कि वांजी की बॉडी कैसे काम पे जा रही है। ओह! ये क्या हो गया था? ये क्या हो गया था उनके बेटे के साथ? वो एकदम से दौड़ के गईं। वो उसे बुलाना चाहती थीं, वो किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहती थीं, लेकिन नहीं, वो कैसे बुला सकती हैं? आखिर उनका बेटा तो इस घर में एक मुलाज़िम ही है ना। और वो क्या बताती कि इस घर के मालिक ने, उस छोटे से लड़के ने क्या कर दिया है, उसके बेटे को माँ कर दिया है, उसको अपना माँ टोमेगा बना लिया है। वो कैसे ये सबको बताती? और उन्होंने तो विंग को बोला था ना कि सबको बोले कि वो अल्फ़ा है, तो अब क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने एक झटके से वांगजी को उठाया, लेकिन वांगजी तो जैसे अभी खड़ा हो ही नहीं पा रहा था। उसका तो सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। एक तरफ तो उसकी अल्फ़ा पावर एकदम से जाग गई थी, दूसरी तरफ बेचारे को बुखार था
और जैसे ही मिसेस वी जिया ने, जो कि विंग की मामा थी, उन्होंने उसको खड़ा करने की कोशिश की, वांग जी तो फिर से वहीं पे गिर गया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी वो उठाएं तो किसको उठाएं, क्या वांग जी को संभालें या विंग को, जो कि अभी तक वहीं लॉन की घास पे ऐसे बेहोश पड़ा हुआ था। क्या हो गया था ये वो समझ ही नहीं पा रही थी। उन्होंने सोचा पहले वांग जी की हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने वांग जी को खड़ा होने में हेल्प की। बाबा, बाबा ये क्या किया आपने, आप ठीक तो हो ना? वो बार बार उसके फेस पे टैप खा रही थी और फाइनली अब वांग जी अपने होश में आ चुका था। क्या हुआ आंटी, क्या किया मैंने? ओल्डी, ओल्डी को क्या हुआ? और वो इसका ध्यान एकदम से विंग के ऊपर गया, जो कि अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। ओल्डी ये तुम्हें क्या हो गया? और विंग की मामा ने एकदम से उसे खींच के पीछे किया, दूर रहो उससे, देख नहीं रहे तुमने क्या किया है, क्या किया है? और अब वो देख रहा था। ये मैंने नहीं किया, ये मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो पास ओल्डी को लेके आपके पास आ रहा था आंटी, सच में मैंने कुछ नहीं किया। और अब उसे एकदम से रोना ही आ रहा था विंग की हालत देख के, क्योंकि उसने तो जैसे उसकी पूरी चेस्ट पे और उसकी नेक पे जैसे बहुत ज़्यादा ही काट लिया था, और उसकी नेक से तो ब्लड भी निकल रहा था। ये सब आपने किया है बाबा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता चला ये सब कैसे हो गया। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। चलें पापा, विंग को लेके अंदर चलते हैं। और अब वो दोनों बहुत मुश्किल से ही, बेचारा वांगी तो पहले ही छोटू सा था, फिर भी उसने हेल्प की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि उसने ये क्या कर दिया है। और अब विंग की मामा उसे लेके अंदर आ चुकी थी, उन्होंने उसको बेड पे लिटाया और अब वो कॉटन से जैसे उसका सारा ब्लड साफ कर रही थी, और वांग जी वहीं पे चुपचाप बैठा हुआ था। और अब उससे भी सब याद आ चुका था जो भी उसने किया था। आई एम सॉरी ओल्डी, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो गया है। वो बस विंग के पास बैठा उसका हाथ पकड़ के यही बोले जा रहा था। और विंग की मामा ने अब बहुत मुश्किल से उसको टैबलेट भी खिला दी थी, और विंग अभी थोड़ा थोड़ा ही होश में आ रहा था। और वो वांगजी को इतना पास देखे फिर से डर गया। बाबा दूर है मुझसे, दूर हो जाए। आई एम सॉरी विंग, मैंने कुछ भी नहीं किया, सही बात है, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। और उसकी मामा ने आके उसको बोला, विंग हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बट मामा मेरी जॉब, कोई जॉब नहीं, देखो इसने तुम्हारे साथ क्या किया विंग, इसने तुम्हें मार कर दिया है, तुम इसका मार डूमेगा बन चुके हो। और अब विंग ने एकदम से जैसे अपनी नेक पे छुआ, जहाँ पे उसको अभी भी बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। क्या? हाँ, यही किया है इसने तुम्हारे साथ विंग। और अब विंग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। क्या वो एक बच्चे का, जो कि उससे इतना छोटा है, उसका मार्ग डोमेगा बन चुका है, जो कुछ समझता ही नहीं, जो कुछ जानता ही नहीं है, और जिसने जानबूझ के कुछ किया भी नहीं है, क्या ऐसे ही उसकी लाइफ गुजरने वाली है? उसने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी ने कहा, नहीं नहीं आंटी, आप कैसे ऐसे जा सकती हैं आंटी, प्लीज़ ओल्डी को लेके मत जाइएगा, मैं दोबारा से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, सच में मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज़ आप नहीं जाए ना। मैं क्या करूँगा अकेला, मेरा कोई नहीं है, मैं ओल्डी के बिना नहीं रह सकता, ये मेरा है, प्लीज़। वो आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन विंग की मामा ने कहा, बाबा आप छोटे हो, आप नहीं समझते, आपने क्या कर दिया, आपने विंग को मार कर दिया बाबा। मार्क, वो क्या होता है, मुझे नहीं पता। बाबा आपने विंग को मार्क कर दिया है, यानी कि वो आपसे बिलोंग करता है, आपने उसको अपना अपना लिया है। हाँ तो वही तो मैं कहता हूँ ना कि ये मुझसे बिलोंग करता है, वो मेरा है, तो इसमें क्या बुरा हुआ। और अब विंग की मामा से क्या ही समझाती। बाबा आप नहीं समझ सकते। मैं क्यों नहीं समझ सकता, आप समझाएं ना, मैं समझ जाऊँगा। बाबा आपने विंग को अपना बना लिया है, वो आपका बन गया है। हाँ तो वो मेरा ही तो है। मामा चुप हो जाएं, और आप पापा को कुछ भी मत कहें, वो छोटे हैं, उन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। और मैं जॉब छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसके अलावा हम कहाँ जाएंगे मामा। और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे ही लोगों के बच्चों की ट्यूशन पढ़ाती रहें, वो लोग आपको कितना ज़्यादा ही तंग करते हैं और आपको टाइम पे फीस भी नहीं देते, मैं यही रहूँगा। और बाबा ने बोला है ना, वो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना बाबा।
विंग अब फिर से उसकी तरफ देख रहा था। हाँ हाँ, सच में मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कसम से नहीं करूँगा। और मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुम अमेरिका हो, सच में। मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मैं देखो कसम खा रहा हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उसने एकदम से अपना हाथ विंग के हाथ के ऊपर रख दिया। देखो मैं वादा करता हूँ, मैं सच में वादा करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है। बस तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना, प्लीज़। नहीं जाओगे ना? हाँ, नहीं जाऊँगा बाबा। और अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। तुम्हें आराम करना चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम ठीक ना हो तुम मत आना काम पे। अपना ख़्याल रखना, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। उसने विंग को बोला और अब वो बाहर जाने लगा था, लेकिन अब उसे याद आया, बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अब वो कैसे जाएगा अकेला? उसे अंधेरे से तो डर ही लगता था ना। उसने विंग की मामा को बोला, आंटी, क्या मुझे छोड़ आएंगी मेरे रूम तक? और अब वो उसे छोड़ने उसके रूम तक जा रही थी। और अब विंग बेचारा फिर से वहीं लेट गया था और सोच रहा था क्या है उसकी लाइफ, क्या ही हो चुका था उसके साथ। उसने मामा के सामने तो कितनी हद तक खुद को नॉर्मल रखा था, क्योंकि वो उनको टेंशन नहीं देना चाहता था। लेकिन अब वो खुद ही सोच रहा था, क्या अब वो वांगजी का हो चुका है? और क्या वांगजी जब बड़ा होगा तो उसे एक्सेप्ट करेगा? और क्या वो वांगजी को एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि उसका मालिक है, जो कि एक छोटा सा लड़का है और जिसको विंग एक बच्चा ही समझता है? क्या वो इस रिलेशन में आ सकते हैं? क्या सोचे जा रहा हूँ मैं, क्या ही सोच रहा हूँ, क्या हो गया मेरे साथ? विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस चुप होकर लेट गया और फिर उसे याद आया कि कैसे वांगजी ने कितनी बुरी तरह से उसको हर्ट कर दिया था। और फिर से उसने रोना शुरू कर दिया। काश, काश मैं महंगा ना होता, काश मैं अपनी हिफाजत कर सकता, काश मैं गरीब ना होता, मेरे पास भी पावर होती तो आज कोई भी मुझे ऐसे हर्ट नहीं करता। और आज विंग 4 साल बाद ऑफिस में बैठा इन सारी बातों को सोच रहा था। उसने अपनी नेक पे हाथ लगाया। वहाँ पे आज भी वांगजी का दिया हुआ मार्क था, वो मिटा नहीं था। पता नहीं क्यों वो अभी तक था, क्यों नहीं मिटा था, और ये बात उसे आज भी समझ नहीं आई। और अब 4 साल गुजरने के बाद भी वांगजी बिल्कुल वैसा ही था। उसने अपना प्रॉमिस वैसे ही रखा था और उसने विंग से तो जैसे एक एग्रीमेंट ही साइन करवा लिया था, क्योंकि उस दिन के बाद तो वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था कि कहीं विंग उसको छोड़ के नहीं चला जाए। और फिर उसने अपने काका से कह के विंग से एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया था कि जब तक वांगजी 18 साल का नहीं हो जाएगा विंग उसको छोड़ के नहीं जाएगा। और फिर विंग को भी तो पक्की पक्की जॉब ही मिल गई थी ना, तो उसे क्या एतराज़ था। और उस दिन के बाद वांगजी ने कभी भी दोबारा उसको हर्ट नहीं किया था और ना ही किसी को बताया था कि वो विंग की सच्चाई जानता है। विंग आज भी सब के लिए वैसे ही था जैसे सब उसको समझते थे। वो एक अल्फा ही था, हाँ, एक क्यूट सा अल्फा सबकी नज़र में। और अब वांगजी जो कि 16 साल का हो चुका था और विंग 24 का हो चुका था। और अब वो हर वक्त वांगजी के साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि वांगजी अब हाई स्कूल में था। और उसने अपने काका से कह के विंग को पार्ट टाइम जॉब भी लगवा दी थी। विंग दिन के टाइम ऑफिस में होता था और जैसे ही फिर वांगजी स्कूल से आता था फिर वो सारा टाइम वांगजी के साथ ही होता था। वो उसका ख्याल रखता था और जो भी उसके काम होते थे वो सब विंग ही करता था। और उसने विंग को कहीं जाने ही नहीं दिया था। और अब विंग के पास दो जॉब्स थी और उसकी मामा भी हैप्पी थी। चलो अच्छा है, विंग ने कुछ तो अकल करना सीख ही लिया था। विंग और उसकी मामा अब एक अलग घर में रहते थे। विंग ने जैसे भी थोड़े थोड़े से पैसे जोड़ के एक छोटा सा घर ले ही लिया था। हाँ, वो छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ 2 ही रूम थे, एक उसका और उसकी मामा का। और वो लैंड मैंशन के बहुत ज़्यादा ही करीब था, इसलिए वो कभी भी वहाँ पे आ जा सकता था। और वो नहीं चाहता था कि उसकी मामा किसी के घर में सर्वेंट क्वार्टर में रहे। जब उनकी सर्वेंट नहीं है, वो वहाँ पे काम नहीं करती, तो वो क्यों उसकी वजह से वहाँ पे रहे। और ऐसे भी विंग नहीं चाहता था कि उसकी मामा की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। और उसकी मामा तो बस उसकी किसी बातों पे ही फिदा थी ना कि उनका बेटा कितना ज़्यादा केयरिंग, कितना ज़्यादा क्यूट और कितना ज़्यादा स्वीट है। हाँ, पागल तो है लेकिन उसका दिल बिल्कुल किसी बच्चे की तरह इनोसेंट है, जो सबके लिए कितना ही ज़्यादा फील करता है।
और अविंग और उसकी मामा लंच कर रहे थे कि अचानक से वांग जी अपनी बाइक की लहराता हुआ अब उनके पास आया था। ओल्डी, तुम अभी तक खाना नहीं खा रहे? क्या हुआ बाबा? ओल्डी, तुम्हें पता है ना आज मेरी रेस है और मुझे वहाँ पे जाना है। चलो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। और हाँ आंटी, मैं आऊँगा तो आपने मेरे लिए अच्छा सा जूस और हाँ चिप्स बना के रखिएगा, फिर हम दोनों मिल के खाएंगे। चलो ओल्डी, देर हो रही है। और उसने एकदम से विंग का बाजू पकड़ के उसे अपने साथ ही खींच लिया था। आते हैं हम आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। और अब वो विंग को लेके जा चुका था और उसकी मामा को आज फिर वही दिन याद आ रहा था जब वांग जी ने विंग को मार किया था।